शराब घोटाले में दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया से पूछताछ चल रही है और यह पूछताछ सीबीआई मुख्यालय में चल रही है और माना जा रहा है कि नए सबूतों के बाद फिर से सीबीआई पूछताछ कर रही है। अंदर सवाल जवाब का सिलसिला चल रहा है और बाहर आम आदमी पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन चल रहा है। आम आदमी पार्टी को डर है उनके मुताबिक कि आज सीबीआई सिसोदिया को गिरफ्तार कर लेगी। देखिए, सिसोदिया ने खुद बताया कि झूठे मामले में जेल जाने से डर नहीं। उन्होंने गिरफ्तारी पर परिवार का ख्याल रखने की अपील भी की। तो मुख्यमंत्री केजरीवाल ने भी ट्वीट कर दिया, हम आपके परिवार का ख्याल रखेंगे, डोंट वरी। मतलब आम आदमी पार्टी पहले से मानकर चल रही है कि सिसोदिया को गिरफ्तार कर लिया जाएगा और उसी के हिसाब से यह ट्वीट भी किया जा रहा है और बयानबाजी भी चल रही है। 5 तस्वीरें आपके साथ रख रहे हैं आपके समक्ष। मनीष सिसोदिया से पूछताछ अंदर तो चल रही है, सीबीआई के बाहर आम आदमी पार्टी का हंगामा, विरोध प्रदर्शन, हिरासत में आपके नेता संजय सिंह समेत। मुनीश पांडे हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। मुनीश, इस वक्त मनीष सिसोदिया सीबीआई हेडक्वार्टर में उनकी मौजूदगी, पूछताछ चल रही है और सोर्स आपके क्या बता रहे हैं, ये कब तक पूछताछ का सिलसिला चलेगा? और बाहर की भी तस्वीरें और इससे संबंधित जो भी आपके पास अपडेट्स हैं आप दर्शकों को साझा करें। जी बिल्कुल आशुतोष, मैं बता दूं आपको कि लगभग 3 घंटे हो चुके हैं जब मनीष सिसोदिया सीबीआई दफ्तर के अंदर मौजूद हैं। लगातार उनसे सवाल जवाब हो रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक जो जानकारी मिली है, पूछताछ के दौरान उन्हें चाय दिया गया सीबीआई की तरफ से और बहुत मुमकिन है कि आज जो सूत्र हमें बता रहे हैं, बहुत मुमकिन है कि मनीष सिसोदिया का जो लंच होगा वो सीबीआई दफ्तर के अंदर ही होगा। सीबीआई ने उनसे पेशकश की है कि आप आज सीबीआई की कैंटीन का लंच करिए। देखना होगा कि आज लंच के लिए वो बाहर आते हैं कि नहीं आते हैं। प्रक्रिया ये होती है कि किसी भी इंसान से आप 9 घंटे की पूछताछ कर सकते हैं, उसमें से 1 घंटे का जो वक्त होता है वो लंच के लिए दिया जाता है। पिछली बार जब आए थे तो 1 घंटे लंच के लिए उन्हें जाने दिया गया था मनीष सिसोदिया को, लेकिन सूत्र बता रहे हैं कि अभी उन्हें बोला गया है कि आप सीबीआई दफ्तर के अंदर लंच करिए अपना। उसके अलावा अगर मैं पूछताछ की बात करूं तो पूछताछ में कई सवाल उनसे पूछे जा चुके हैं। सबसे पहला और मुख्य सवाल जो जिसके इर्द गिर्द अभी तक का सवाल जवाब हुआ है वो यह है कि एक्साइज पॉलिसी, आबकारी नीति जब दिल्ली में लागू की जाने वाली थी उसके पहले ही वो उसकी ड्राफ्ट कॉपी जो है आरोपियों तक कैसे पहुंच गई। यानी कि जब वो अधिकारियों के पास में नहीं थी, सरकार सिर्फ उसे बना रही थी, तब भी वो उन लोगों तक पहुंच गई थी जिसमें समीर महेंद्रू जैसे आरोपी थे, कई ऐसे लोग थे जो व्यापार करना चाहते थे। तो सीबीआई का ये कहना है कि ये उसी मकसद से पहुंचाया गया था ताकि उन लोगों को पता रहे कि एक ऐसी आबकारी नीति बनाई जा रही है जिसमें कि आपको मुनाफा होने वाला है और इसी मुनाफे को मद्देनजर रखते हुए पहले ही तय कर लिया गया था कि आपको करोड़ों रुपए रिश्वत दी जाएगी और ये सब कुछ मनीष सिसोदिया जब आबकारी मंत्री थे तब हुआ। बिल्कुल मुनीश, आप हमारे साथ जुड़े रहें, फौरन आपका रुख करेंगे। लेकिन देखिए, शराब घोटाला केस में मनीष सिसोदिया से सीबीआई के हेडक्वार्टर में लगातार पूछताछ चल रही है। अब आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता जो हैं वो सीबीआई दफ्तर के आसपास जमे हुए हैं। हालांकि 144 सेक्शन लागू है। आज सुबह सिसोदिया राजघाट पहुंचे और सीबीआई दफ्तर जाने से पहले विरोधियों पर करारे प्रहार किए। सिसोदिया ने इमोशनल कार्ड भी खेल दिया और सियासी हमले भी कर दिए। माताजी के साथ ट्वीट भी कर दिया, तस्वीर भी साझा कर दी। आने वाले समय में बीजेपी के अत्याचार से देश को मुक्ति तो आम आदमी पार्टी ही दिलवाएगी। विक्ट्री का निशान बनाते दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया घर से राजघाट के लिए निकले तो उनके चेहरे पर जरा सी भी शिकन नहीं थी। ऐसा लगा कि उनको इस दिन का पहले से अंदाजा था। घर से निकलते वक्त सिसोदिया ये भी जानते थे कि उनकी आम आदमी पार्टी आबकारी घोटाले में उनसे पूछताछ को लेकर सवालों का तूफान खड़ा करने के लिए तैयार। सिसोदिया जानते थे कि सीबीआई दफ्तर तक के उनके सफर को अगर सियासी लिहाज से अहम और चर्चित नहीं बनाया तो आगे की जंग में मदद नहीं मिलेगी। और यही जान समझकर सिसोदिया राजघाट के बाहर सबसे पहले विक्टिम कार्ड खेलते नजर आए। मैं जेल जाने से नहीं डरता। हम लोग भगत सिंह के अनुयायी हैं। सरदार भगत सिंह जी देश के लिए फांसी पर चढ़ गए थे। इनके झूठे आरोपों के चक्कर में एक आध बार जेल जाना तो छोटी सी बात है। आने वाले समय में बीजेपी का काल तो आम आदमी पार्टी बनेगी। सिसोदिया का विक्टिम कार्ड यही नहीं रुका। उन्होंने अपने चंद मिनट के भाषण में कई ऐसी बातें कही जिनकी पूरी कोशिश लोगों के दिलों को छूने की थी। उन्होंने ये जिक्र भी किया कि पीछे घर पर उनका परिवार अकेला है और दिल्ली के बच्चों को भी सीधे संबोधित करते दिखे।
मुझे वहां पता चला कि हमारे बच्चों ने पढ़ाई में लापरवाही शुरू कर दी है। मैं बच्चों से कह रहा हूं कि अगर मुझे पता चला कि मेरे बच्चों ने, स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों ने पढ़ाई में लापरवाही शुरू की है तो मुझे खराब लगेगा। माँ बाप की बात नहीं मान रहे हैं तो मुझको खराब लगेगा। और अगर मुझे पता चलेगा जेल में रहते हुए कि मेरे बच्चों ने पढ़ाई में लापरवाही शुरू कर दी है, तो अगर मेरे को वहां पता चला तो मैं खाना छोड़ दूंगा। उस दिन, जिस दिन मुझे पता चलेगा, मैं खाना नहीं छोड़ूंगा। इमोशनल एंगल से बात कहने के बाद बारी बिना किसी लाग लपेट के सियासी संदेश देने की थी। सिसोदिया ने सीधे सीएम केजरीवाल की तारीफों के पुल बांधे और कहा कि बीजेपी को सिर्फ केजरीवाल से डर लगता है और केजरीवाल देश सेवा के मिशन में लगे। एक बात मैं दिल्ली के लोकप्रिय और आप सबके नेता मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी से भी कहना चाहता हूं। मेरे मित्र हैं, मेरे भाई हैं, गुरु हैं राजनीति में। अरविंद केजरीवाल जी ने बहुत प्यार दिया है, बहुत स्नेह दिया है मुझको। मैं कहूंगा अरविंद जी, लगे रहिए, आपको देश की बहुत सेवा करनी है। हो सकता है 8-10 महीने मुझको जेल में रहना पड़े, लेकिन आप देश की सेवा में लगे रहिए। हमें आपके ऊपर बहुत नाज है। 2024 का रण नजदीक है। पंजाब की जीत से आम आदमी पार्टी के हौसले बुलंद हैं। हाल में एमसीडी में भी आपकी जीत हुई है। मेयर और डिप्टी मेयर पद पर आप जीत चुकी है। ऐसे में सिसोदिया की पूरी कोशिश रही कि आबकारी घोटाले में विक्टिम कार्ड खेला जाए और अपनी इस कोशिश में वो कामयाब भी दिखे। पंकज जैन, आज तक। तो भगत सिंह को भी खींच लिया गया सियासत में। अब सियासतदानों को समझना होगा कि उन्होंने राष्ट्र के लिए, अपने देश के लिए, अपने वतन के लिए कुर्बानी दी थी, शहादत दी थी, सियासत के लिए और कुर्सी के लिए नहीं। खैर, आगे बढ़ते हैं और अब आपको सुनाते हैं आम आदमी पार्टी की तरफ से प्रतिक्रिया। सौरभ भारद्वाज क्या कह रहे हैं, संजय सिंह क्या आरोप लगा रहे हैं, जरा सुनिए दोनों नेताओं को। अडानी के खिलाफ सीबीआई नहीं होती, ईडी नहीं होती, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की जांच नहीं होती, सेबी की जांच नहीं होती। हजारों करोड़ का काला धन मॉरिशस और कैरेबियाई देशों से अडानी की कंपनी में लगा, उस पर कोई जांच नहीं होती। मनीष सिसोदिया जो दिल्ली के लाखों बच्चों के लिए काम कर रहे हैं, उनको आप गिरफ्तार कर रहे हैं। मनीष सिसोदिया जो दिल्ली के लाखों बच्चों के लिए रात दिन मेहनत करके अच्छी शिक्षा दे रहे हैं, उनको आप जेल में डाल रहे हैं। देखिए, आज ये लोग मनीष सिसोदिया जी को गिरफ्तार करने वाले हैं। उनके ऊपर जो आरोप लगाए गए हैं वो न सिर्फ झूठे हैं बल्कि वो हास्यास्पद हैं। कहा जा रहा है कि मनीष सिसोदिया ने 10,000 करोड़ रुपए की रिश्वत ली है। क्या ये संभव है? 10,000 करोड़ की रिश्वत? अगर इतना पैसा मनीष जी ने लिया होता तो कहीं तो वो पैसा होता, कहीं कोई प्रॉपर्टी खरीदी होती, कोई उससे सामान खरीदा गया होता, कुछ संपत्ति बनाई गई होती, किसी कंपनी में इन्वेस्ट किया होता, कुछ तो होता, कुछ बेनामी ही होता। और चलिए, हमारे साथ दो सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। अभी क्या तस्वीर, क्या अपडेट, उसको जानने के लिए मुनीश पांडे हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं और साथ ही अमित भारद्वाज भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमित, पहले आपके पास आना चाहेंगे, अभी क्या अपडेट है और तस्वीरें क्या निकल रही हैं? चूंकि वहां पर 144 भी लागू है, तो क्या आसपास आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं का जमावड़ा अब भी है या वो चले गए? देखिए आशुतोष, सुबह हमने देखा था जबरदस्त ड्रामेटिक सीक्वेंस मनीष सिसोदिया के घर से लेके राजघाट और फिर सीबीआई हेडक्वार्टर तक देखने को मिला था। लेकिन फिर पुलिस ने आम आदमी पार्टी के जितने भी सीनियर लीडर्स हैं, चाहे वो संजय सिंह हो, गोपाल राय हो, इन सबको डिटेन किया और जितने भी कार्यकर्ता प्रोटेस्ट कर रहे थे सीबीआई हेडक्वार्टर के आसपास, उनको डिटेन करके छतरपुर की तरफ ले जाया गया है। वहां थाने में डिटेन करके रखा गया है। और दूसरी तरफ की तस्वीर है, देखिए सीबीआई हेडक्वार्टर के बाहर इस वक्त आपको शांति दिखाई देगी और क्वेश्चनिंग चल रही है अंदर मनीष सिसोदिया से इस पूरे मामले पे। लेकिन आप जिस बात का जिक्र कर रहे थे आशुतोष, वो निश्चित रूप से हो रहा है। आम आदमी पार्टी की स्ट्रैटेजी इस वक्त बहुत स्पष्ट है। एक स्ट्रैटेजी ये है कि इस पूरे मामले को एक एजुकेशन मिनिस्टर के खिलाफ कार्रवाई के तौर पे दिखाया जाए, ना कि एक्साइज पॉलिसी के जिम्मेदार मिनिस्टर को, और इसको फिर फाइनेंशियल स्कैम करने वाले लोगों के सामने पैरेलली खड़ा किया जाए कि किस तरह से एजुकेशन मिनिस्टर के खिलाफ कार्रवाई हो रही है। वहीं दूसरी तरफ आपने स्पीच सुना हो अगर मनीष सिसोदिया का, तो काफी इमोशनल स्पीच उन्होंने दिया है और एक फैमिली मैन पॉस्चर करने की कोशिश की है इस पूरे मामले में। अमित, बिल्कुल आपका रुख फिर से करेंगे, आप हमारे साथ बने रहे।
मुनीश भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन इस बीच किस तरह से भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी एक दूसरे के खिलाफत में है, आरोप प्रत्यारोप चल रहा है। संबित पात्रा ने किस तरह से पलटवार किया, उसके पहले राघव चड्ढा ने क्या आरोप लगाए, हम दोनों को आपको सुनवा देते हैं। आज ये सीबीआई ईडी की कायराना हरकत ये साबित करती है कि भारतीय जनता पार्टी अगर किसी से डरती है, प्रधानमंत्री मोदी किसी से डरते हैं, तो उस शख्स का नाम अरविंद केजरीवाल है। उस शख्स का नाम राहुल गांधी नहीं है, उस शख्स का नाम आम आदमी पार्टी है, अरविंद केजरीवाल है। बीजेपी कहती है मनीष सिसोदिया ने 10,000 करोड़ का घोटाला कर दिया, शराब घोटाला कर दिया। कहां ये 10,000 करोड़? ये 10,000 करोड़ की रिश्वत जांच तो चल रही है ना फिलहाल। आपको बताना चाहता हूं, उसी जांच में मनीष सिसोदिया जी के घर पे रेड करी, उनके बैंक लॉकर पे रेड करी, उनके पैतृक गांव में जाकर रेड करी, सारी संपत्ति उनके और उनके परिवार वालों की खंगाल ली, एक नया पैसा नहीं मिला। ये सारे आरोप सरासर फर्जी और झूठ हैं। आज जिस प्रकार का माहौल बनाने की कोशिश आम आदमी पार्टी कर रही है, कभी भारतीय जनता पार्टी को गाली देना, कभी हमारी नेताओं के खिलाफ कहना, एक बात तो स्पष्ट है कि सच्चाई को छुपाने की होड़ में आम आदमी पार्टी इस पूरे जश्न भ्रष्टाचार में लगी हुई है और एक इवेंट मैनेजमेंट के रूप में काम कर रही है। प्रश्नों का उत्तर उन्हें सीबीआई के पास देना चाहिए। इवेंट मैनेजमेंट से कुछ नहीं होता।